हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा हार्ट ब्लड को शरीर में कैसे पंप करता है और ब्लड नसों में इतनी तेजी से कैसे बहता है? आज के वीडियो में हम बर्नौली के सिद्धांत की मदद से समझेंगे कि रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन कैसे काम करता है और यह सिद्धांत आईवी ड्रिप, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी चीज़ों से कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे बर्नौली का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, यानी बर्नौली का सिद्धांत क्या है। बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि जब द्रव या गैस की गति बढ़ती है तो उसका दबाव यानी प्रेशर घट जाता है। इसे हम पाइप के पानी के प्रवाह, वाटर फ्लो इन ए पाइप से समझ सकते हैं। यानी इसको हम पानी के प्रवाह यानी जो पाइप में पानी बहता है उसके माध्यम से या उससे तुलना करके समझ सकते हैं। जब पाइप सकरा यानी पतला होता है तो पानी तेजी से बहता है लेकिन दबाव कम हो जाता है। जब पाइप चौड़ा होता है तो पानी धीरे धीरे बहता है लेकिन दबाव ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। यानी पाइप जब पतला होता है तो पानी में यानी पानी तेजी से बहता है लेकिन दबाव कम हो जाता है। वहीं जब पाइप चौड़ा होता है और जब पाइप चौड़ा होता है तो पानी धीरे धीरे बहता है लेकिन दबाव उसमें ज़्यादा होता है। यह सिद्धांत रक्त प्रवाह में कैसे काम करता है, अब इसके बारे में समझेंगे। हमारा दिल यानी हार्ट रक्त को धमनियाँ यानी आर्टरीज, आर्टरी को धमनी बोलते हैं, धमनी में पंप करता है। जब धमनियाँ सकरी होती हैं यानी जब धमनी पतली होती है तो रक्त तेजी से बहता है। यानी जब धमनी पतली होगी तो रक्त तेजी से बहता है और दबाव कम हो जाता है। यानी जब तेजी से ब्लड फ्लो करेगा तो उस नस में प्रेशर कम हो जाता है। और जब धमनियाँ चौड़ी होती हैं तो रक्त धीमा बहता है लेकिन दबाव बढ़ जाता है। यानी धमनी जब चौड़ी होती है तो रक्त धीरे धीरे बहने लगता है लेकिन उसमें दबाव बढ़ जाता है। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह सिद्धांत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को, हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज को प्रभावित करता है। बर्नौली का सिद्धांत और मेडिकल साइंस। बर्नौली का सिद्धांत और मेडिकल साइंस के बारे में देखते हैं आगे। पहला है ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर यानी जो रक्त का चाप होता है, और हाइपरटेंशन। जब रक्त नलिकाएं सकरी हो जाती हैं यानी पतली हो जाती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर में रक्त नलिकाएं पतली हो जाती हैं तो रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर पतली हो जाती है तो हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड वेसल्स पतली रहती हैं और हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि भेजने के लिए उसको ज़्यादा प्रेशर लगाने की आवश्यकता होती है, तब हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। दूसरा है आईवी ड्रिप कैसे काम करता है। आईवी ड्रिप यानी जो नली होता है, मान लीजिए ये कोई पाइप है, पाइप के माध्यम से दवाओं को दिया जाता है उसमें नली के एक मतलब पाइप के माध्यम से। जब मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको अगर दवा देना है तो नली यानी ड्रिप, उसी को बोलते हैं आई ड्रिप। यानी उस नली के माध्यम से दवा हुआ, खाना, ग्लूकोज आदि सब चढ़ाई जाती है बॉडी में, उसी को बोलते हैं आई ड्रिप। ठीक, आईवी ड्रिप में काम कैसे करता है देखिए। जब सलाइन या दवा नस में दी जाती है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर पाइप के माध्यम से नस में डायरेक्ट अगर दवा दिया जाता है तो वो उसे बोलते हैं आईवी ड्रिप। बर्नौली का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि दवा नसों में सही गति से बह रही है। यानी बर्नौली का जो सिद्धांत है उसी के माध्यम से नसों में दवाएं प्रवाहित हो पाती हैं। इसका कहने का मतलब यही है। तीसरा देखेंगे अवरुद्ध धमनियाँ यानी ब्लॉक्ड आर्टरीज और हार्ट अटैक।
अगर कोई धमनी ब्लॉक हो जाए तो रक्त प्रवाह प्रभावित हो जाता है और हार्ट अटैक हो सकता है। अगर कोई धमनी ब्लॉक हो जाए यानी उसमें कोई क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड वेसल्स में अगर कोई क्लॉटिंग बन जाए जिससे कि ब्लड का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है, अगर वो अगर वो ब्लॉक होता है तो रक्त प्रवाह जो होता है यानी ब्लड फ्लो प्रभावित हो जाता है यानी नहीं हो पाता है और इसी अवस्था में हार्ट अटैक हो सकता है। इस अवस्था में हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि बर्नौली का सिद्धांत न सिर्फ हवा और पानी में कार्य करता है बल्कि शरीर में रक्त प्रवाह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।